बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज मैं आपको सूरह रहमान के ज़रिए कैंसर का बेहतरीन इलाज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अल्लाह ताला इंसान के दिमाग के कौन से पार्ट में रहता है। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे एक ही नाम गूंजता है, वो है निकोला टेस्ला। लेकिन टेस्ला एक मौजिद से कहीं बढ़कर था। वो कायनात के उन अनगिनत राजों को मालूम कर चुका था जिसे आज मॉडर्न साइंस समझ भी नहीं पा रही, क्योंकि टेस्ला की उन इजादात के पीछे एक पुरस्कार रूहानी रास्ता जिसे टेस्ला समझ चुका था। और इसलिए टेस्ला ने कहा था कि खुदा की रूह वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। खुदा की रूह क्या है, इस फिक्रे का क्या मतलब है, और टेस्ला इन अल्फाज के जरिए हमें क्या मैसेज देना चाहता था। टेस्ला का मानना यह था दोस्तों कि हमारी इस पूरी कायनात में एनर्जी फैली हुई है और कायनात में हर एक चीज जो है ना एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से मुंसलिक है। और टेस्ला की दरियाफ्त करदा एनर्जी से, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और टेस्ला के मुताबिक कायनात में फैली ये एनर्जी किसी शक्ल में नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी उसकी छोटी सी एक शाख है। और टेस्ला का मानना था कि अगर इस एनर्जी के बारे में सही इल्म हासिल कर लिया गया तो दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां अंधेरा होगा, और दुनिया के हर एक शख्स के पास खुद की इतनी एनर्जी होगी कि उसे मरते दम तक किसी और एनर्जी की, बाहर की एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन टेस्ला का यह भी कहना था कि इस एनर्जी का ताल्लुक साइंस से नहीं हो सकता, बल्कि ये एनर्जी किसी और पोशीदा ताकत से मुंसलिक है जिसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत से है। अपने कई सारे इंटरव्यूज और किताबों में टेस्ला ने जिक्र किया था कि वो इस एनर्जी के राज को जान चुके हैं कि इसको कैसे हासिल करना है, जिससे हम इंसानों की जिंदगी को नाकाबिल यकीन तरीकों से चेंज किया जा सकता है। टेस्ला ने खुदा की रूह का जिक्र इसलिए किया क्योंकि टेस्ला का मानना था कि खालिस और हकीकी एनर्जी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मालूम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका ताल्लुक इंसान की सोच और स्ट्रॉन्ग बिलीफ पर होता है, जिसे एक इंसान खुदा की रूह तक पहुंच सकता है और तब ये एनर्जी उसके सामने बेमानी सी चीज नजर आने लगेगी। क्योंकि टेस्ला को यकीन था कि एक इंसानी दिमाग कायनात में फैली हुई उन अरबों खरबों कहकशाओं के साथ खुद को लिंक कर सकता है, जिसके लिए एक इंसान को तन्हाई में जाकर खुद को अलग थलग करके खुद को अपने क्रिएटर से जोड़ने की कोशिश करना होगी। टेस्ला का यह भी कहना था कि यह एनर्जी इंसान की सोच के अंदर एक नई और नामालूम हालत की चाबी है, और ये एनर्जी ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल बल्कि कायनाती रूहानी अजीम कुव्वत का नाम है, जिसे समझना निहायत जरूरी है क्योंकि इसमें हर इंसान की बका है। टेस्ला को यकीन था कि कायनात के राज जो हैं, सीक्रेट्स हैं, इन्हें आप एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझकर मालूम कर सकते हैं, और यही तीन अहम चीजें एक इंसान को उस कुव्वत के पास पहुंचा सकती हैं जो इन तीन चीजों का खालिक है, जो इस पूरी कायनात में एक जबरदस्त एनर्जी की सूरत में मौजूद रहकर उन तमाम कायनात को कंट्रोल करता है। जिस एनर्जी का जिक्र टेस्ला ने किया और जिस एनर्जी को उसने खुदा की रूह यानी स्पिरिट ऑफ गॉड कहा, जिसे उर्दू और अरबी में रूह कहा जाता है, और कुरान में रूह का जिक्र 21 मरतबा आया, और कुरान में रूह को कई तरीके से बयान किया गया, जैसे रूहुल कुदस यानी मुकद्दस रूह और रूहुल अमीन यानी अमानतदार, काबिल एतमार या वफादार, जो आम तौर पर कुरान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ। कुरान में रूह का लफ्ज अल्लाह की ज़ात के लिए भी इस्तेमाल हुआ, और रूह जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में डाली थी, जैसा कि जिक्र है जिसका तर्जुमा ये है, फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फिर उसके आज़ा दुरुस्त किए और उसमें अपनी रूह फूंकी गई, और तुम्हारे लिए जो कान और आंखें और दिल बनाया तो तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। कुरान में रूह के बारे में कहा गया है कि रूह को एक बेजान शे में डालकर उसे जिंदा किया जाता है, और रूह से वो काम लिया जाता है जो एक इंसान की पहुंच से बाहर होता है। रवायात में है कि अल्लाह ने इंसानों को रूह और नफ्स अता किया। नफ्स एक इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाता है और अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगाता है। रूह का आगाज उस वक्त हुआ था जब अल्लाह ने अपनी रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम में डाली और उसका बेजान पुतला उठ खड़ा हुआ। निकोला टेस्ला ने इस स्पिरिट ऑफ गॉड की बात की थी जो हर इंसान में होती है, और जो इस स्पिरिट की हकीकत को जान गया तो इस कायनात का मुकम्मल इल्म जान गया। टेस्ला के मुताबिक ये स्पिरिट ऑफ गॉड वाइब्रेशन और एनर्जीज की शक्ल में
कायनात के साथ लिंक होती है और हमारे जिस्म में ये हमारी सोच के साथ लिंक होती है और हमारी सोच का ताल्लुक किसी बैरूनी शे से है जो बिल्कुल एक वाईफाई की तरह इंसानों को गाइड करती है और उसमें डेटा फीड करती है। लेकिन जब एक इंसान की सोच नफ्सियाती या नफसानी ख्वाहिशात की तरफ झुकती है तो तब उस बैरूनी एनर्जी और वाइब्रेशन में चेंजेस आती हैं, जिससे इंसान की सोचने की सलाहियत भी चेंज हो जाती है और वो अच्छे बुरे में फर्क भी भूल जाता है। टेस्ला के मुताबिक हम अपनी सोच की तरफ आने वाली उन वाइब्रेशंस और एनर्जी को एक पॉजिटिव एनर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका नाम है इबादत। मुख्तलिफ तहजीबों में इबादत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इस्लाम में एक अल्लाह की इबादत को एक इंसान की कामयाबी का जरिया कहा गया। इसलिए कई अहादीस में ऐसी दुआओं और कलिमात का जिक्र है जिसके मुसलसल विर्द से इंसान के गिर्द नेगेटिव एनर्जीज कमजोर हो जाती हैं और वो इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर खुद को मजबूत तस्वर करता है। निकोला टेस्ला की इस रिसर्च पर मॉडर्न साइंस का कहना यह है कि कोई खास फ्रीक्वेंसी की मदद से कैंसर के सेल्स को कमजोर किया जा सकता है, जो कि तकरीबन 1 लाख हर्ट्ज से लेकर 3 लाख हर्ट्ज तक होती हैं। और जदीद रिसर्च में जो लोग कीमिया है, इसके सेल्स को इन फ्रीक्वेंसी से जब गुजारा गया तो मालूम हुआ कि उन फ्रीक्वेंसी की मदद से उन कैंसर सेल्स में कमी आना शुरू हो गई और जो सेल्स मुसलसल मल्टीप्लाई होकर और बहुत सारे कैंसर सेल्स में तब्दील हो रहे थे वो सिलसिला भी रुक गया था। इसलिए कुरान की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह रहमान को कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए भी तजवीज़ किया जाता है, जिसके पीछे की साइंसी वजह आपके होश उड़ा देंगे। सूरह रहमान पर एक रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि कुरान में सूरह रहमान की वाइब्रेशंस और साउंड वेव्स बाकी तमाम सूरतों से अलग है, जिसकी खास वजह इस सूरत में 29 बार रिपीट करने वाली आयत है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कुरान में सूरह रहमान की फ्रीक्वेंसी 111 यानी 1111 हर्ट्ज बनती है, लेकिन जब इस आयत पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस एक आयत को पढ़ने पर हर बार ये फ्रीक्वेंसी 1111 हर्ट्ज पैदा होती है, जिसको 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32,219 बनता है, जिसका मतलब यह है कि सूरह रहमान की एक बार तिलावत करने से 32,219 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो अगर एक कैंसर के मरीज को बार बार सूरह रहमान की तिलावत सुनाई जाए तो जितनी बार वो उसे सुनेगा तो उसके जिस्म में मौजूद कैंसर सेल्स इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ख़त्म होने लगते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सूरह रहमान को कैंसर के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। निकोला टेस्ला फ्रीक्वेंसीज का ये राज जान गया था और उस खुदा की रूह यानी स्पिरिट ऑफ गॉड की ताकत का अंदाजा हो चुका था, जिस स्पिरिट ऑफ गॉड का जिक्र कुरान में कई बार किया गया है। इसलिए उसने कहा था कि द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट व्हाट यू थिंक। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।